उस ठहराव का निषेध करते हैं, उस ठहराव करने वाले सरपंच और ग्राम सेवक का निषेध करते हैं। साथ ही एक सरपंच और ग्राम सेवक जो हमारे लोक सेवक है, उन लोक सेवकों ने संविधान के खिलाफ जो काम किया है तो उन पे इमीडिएट गुना दाखिल करना जाए। 22 फरवरी 2025 को अहिल्यानगर यानी पहला अहमदनगर जिले के पाथरडी तालुके में मढ़ी एक छोटा सा देहात है और वहाँ पे हर साल की तरह 10 मार्च से लेके तो एक महीना एक यात्रा चलती है। उस यात्रा में सभी प्रकार के हिंदू मुस्लिम समाज के लोग आकर अपना अपना व्यवहार अपना अपना व्यवसाय करते हैं और उस यात्रा को बहुत अच्छी तरह से निभाया जाता है। इतने सालों की परंपरा है कि वहाँ पे दोनों समाज मिलकर यह यात्रा को सक्सेस करते। लेकिन 22 फरवरी को ग्राम सभा ने एक ठहराव किया कि इस साल से अब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति उस यात्रा में शामिल नहीं होगा, ना ही उस यात्रा में किसी प्रकार का वो व्यवसाय करेगा। ये ऐसा ठहराव करके उन्होंने उस ठहराव की अमलबजावनी करने की कोशिश की है। हम आज एकता संगठन के माध्यम से उस ठहराव का निषेध करते हैं, उस ठहराव करने वाले सरपंच और ग्राम सेवक का निषेध करते हैं। साथ ही एक सरपंच और ग्राम सेवक जो हमारे लोक सेवक है, उन लोक सेवकों ने संविधान के खिलाफ जो काम किया है, इसलिए उन्होंने एक गैर कायदेशीर काम किया है, इसलिए उन पे गुनाह दाखिल होता है। इसलिए वहाँ के हमारे प्रांत अधिकारी से यह है कि उन पे इमीडिएट गुनाह दाखिल करना जाए, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन दिए कि जो दो समाज में तेढ़ निर्माण करेगा उसके लिए किसी तरह की कोई कंप्लेंट की राह मत देखे, वहाँ का पुलिस ऑफिसर इमीडिएट, वहाँ का दंडाधिकारी इमीडिएट वो गुनाह दाखिल करे। और इन्होंने इस तरीका अवैधानिक काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारे महाराष्ट्र में ये इस तरह का पुरोगामी महाराष्ट्र में इस तरह की कोई हरकत नहीं होती है, लेकिन ये मढ़ी की हरकत की वजह से पूरे महाराष्ट्र में ये पसरेगा और यह आइंदा और लोग अपने अपने त्योहारों में अपने अपनी यात्राओं में इस तरह के अगर ठहराव करेंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ जाएगी और कहाँ हमारी संविधान को ठेस पहुंचेगी। जहां हम संविधान के 75 साल का जश्न मना रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि हम संविधान को मानने वाले, हम किसी तरह से संविधान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब साफ है कि इनका बोलना कुछ है और इनके दिल में कुछ है। ये जो कुछ कर रहे हैं असंविधानिक काम, ये पूरे के पूरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मेहनत से कर रहे हैं, उनके इशारे पे कर रहे हैं, ऐसा मेरा ठोस उन पे आरोप है, इल्जाम है। अगर वाकई में मुख्यमंत्री और ग्राम विकास मंत्री चाहे तो ये ठहराव को इमीडिएट रद्द करे, सरपंच को और वह ग्राम सेवक को इमीडिएट गुना दाखिल करे, तभी हम कहेंगे कि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास संपादन करना चाहती है। धन्यवाद। फारूक शेख, एकता संगठन समन्वयक, जलगांव।